स्टूडेंट देखिए, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसका मैं कंप्लीट सिलेबस आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। पूरा डिटेल समझिएगा इस वीडियो में। आप जिस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको एक दो चीज़ें कम से कम ज़रूर मालूम होनी चाहिए। तो अभी देखिए, सिलेबस शुरू करें उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका CISF है जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पर सैनिक होते हैं। इसके बारे में एक दो चीज़ें समझ लीजिए ताकि आपको अच्छा रहेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। देखिए, यह एक ऐसा बल है जिसका मुख्य काम है सरकारी कारखानों, ठीक है, और अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा करना। ये बल जो है कि देश के विभिन्न संस्थाओं की सुरक्षा करता है और जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च को, MARCH। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च और 1969 यानी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? CISF की, है ना। थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। देखिए, यह बल जो है वो सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के अलावा देश के आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, मेट्रो, जो दिल्ली मेट्रो है डियर स्टूडेंट, जो दिल्ली मेट्रो है उसकी सुरक्षा कौन करता है? CISF ही करती है। अगर आप सेलेक्ट होंगे तो दिल्ली मेट्रो में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ प्रमुख संस्थान, ऐतिहासिक धरोहर की भी सुरक्षा करता है। क्लियर? तो ये इसका काम है CISF का। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं सिलेबस। सिलेबस में देखिए, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली हम कह देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर? टाइम ड्यूरेशन जो होगा आपका 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन होंगे 100 और समय है 120 मिनट। देख रहे हैं? तो बहुत आराम से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम का जो मोड होगा वो या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होता है तो CBT टेस्ट में होगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। मैं सिलेबस भी बताऊंगा, चीजें समझते चलिए ना कि कैसे सिलेक्शन होगा आपका। जो रिटेन एग्जाम होगा अगर ऑफलाइन होता है तो OMR सीट पर होगा, ठीक है, गोला रंगना होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होगा, यानी कि CBT मोड में होगा। क्लियर है दोनों बातें? अच्छा सर, ये भी क्वेश्चन है कि पहले एग्जाम होगा कि पहले PET होगा, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो देखिए, पहले आपका PET और PST हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये आप नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं बता रहा हूं, कोई भी इधर उधर सी बातें नहीं है, ठीक है। तो जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, जो भी बच्चा PET और PST क्वालिफाई कर लेगा उसे बुलाया जाएगा रिटेन एग्जाम के लिए। मतलब कि पहले आपका ये होगा, PET होगा, ठीक है। आपको उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन आपको तैयारी दोनों की एक साथ लेकर के चलनी होगी। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब आप PET होकर पास कर लेंगे तो आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, तो उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके नंबर कितने होंगे? 100 क्वेश्चन के 100 नंबर होंगे, ठीक है। मतलब एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। और किस किस सेक्शन से आपके क्वेश्चंस आएंगे ये देख लीजिएगा। पार्ट A में होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर का होगा। वहीं आप देखेंगे पार्ट B में तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगा, जिसका क्वेश्चन 25 होगा और नंबर भी इसका 25 होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से होगा 25 क्वेश्चन और 25 नंबर। वहीं हिंदी या इंग्लिश में से 25 और 25 यहां पर उसके नंबर होंगे। टोटल समय जो होगा आपको 120 मिनट का मिलेगा, है ना। अब देखिए, यहां पर एक चीज और समझ लीजिएगा। देखिए, जब आप PET पास करेंगे तो उसके बाद उसी के दौरान जब PET के लिए आपको पहली बार बुलाया जाएगा तो उसी समय आपका बायोमेट्रिक होगा, मतलब कि अंगूठे से, ठीक है, वहां पर आपको वहां सेव कर लिया जाएगा। नहीं, ये बच्चा क्वालिफाई कर लिया है। तो जब आप रिटेन एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे तो वही आपका फिर से मतलब अंगूठे से चेक होगा, बायोमेट्रिक होगा कि हाँ यही वो बंदा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग की आप बात कर रहे थे, यहां पर देख लीजिएगा, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आपने समझ लिया कि पहले आपका PET होगा, उसके बाद आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, वहां पर बायोमेट्रिक होगा, फिर आप एग्जाम देंगे। और एग्जाम जब देंगे तो आपको इन सिलेबस में से, मतलब इन चार सेक्टर्स में से 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सिलेबस के डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी और सभी बच्चों के मैं कमेंट का जवाब देता रहता हूँ। पिछली वीडियो में जब मैंने बनाया था तो जितने भी क्वेश्चन थे मैं अभी उन क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे। 3-4 बच्चों को जो 3-4 कॉमन क्वेश्चन थे उनका आंसर मिल चुका हुआ है, नेगेटिव मार्किंग वाले और
ऑनलाइन पहले एग्जाम होगा कि पहले फिजिकल होगा, तो दोनों का आपने जवाब पा लिया। अब देखते हैं डिटेल में सिलेबस, जनरल इंग्लिश या हिंदी। आप इंग्लिश की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश को सही पहचानने की आपकी एबिलिटी देखी जाएगी। बेसिक कंप्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी है ना, कंप्रीहेंशन वाला आएगा आपके एग्जाम में। ईरर के से आएगा क्वेश्चन, जो फाइंड द ईरर वाला मैं कराता हूं आपको। फिल इन द ब्लैंक भी आप समझ रहे हैं, वोकैबुलरी भी समझ रहे हैं, स्पेलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। और देखिए ये जो इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं ना, बिल्कुल एयरफोर्स नेवी, एयरफोर्स लेवल का ही आएगा, क्योंकि एयरफोर्स आपका जो होता है 10+2 के होता है ना, और ये भी 10+2 के आधार पर ही होगा। क्लियर, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो इसका बेस होगा वो 10+2 के आधार पर होगा। उसके बाद देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर से आएगा, सिनोनिम एंड एंटोनिम से आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन से आएगा, और यहाँ पर देखिए लास्ट जो है वो है फ्रेज एंड इडियोमेटिक, मतलब इडियम और फ्रेज, सिंपल सी भाषा में समझिएगा। क्लियर, तो ये हो गया इंग्लिश का आपका सिलेबस। अब उसके बाद देखते हैं जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में देखिए जिसको जीके आप बोलते हैं या जनरल नॉलेज, तो हिस्ट्री से आएगा क्वेश्चन, जियोग्राफी से और सोशल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट से आएगा। नॉलेज ऑफ कल्चर इवेंट एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री जो 1857 के बाद का है। ठीक है, ऑफ इंडियन कल्चर से आएगा, इंडियन पॉलिटिक्स यानी संविधान से क्वेश्चन आएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से क्वेश्चन, और जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल से क्वेश्चन आपको जीके के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और यहाँ से 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से और 25 अब एप्टीट्यूड से समझ लीजिएगा। एनालॉजीज आएगा, और उसके बाद सिमिलैरिटी आएगा, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, रिलेशनशिप कंसेप्ट, और उसके बाद अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन से आएगा, और उसके बाद एनालिटिकल फंक्शन, और लास्ट में फ्रेंच चार्ट से आएगा। और अब आते हैं मैथ की बारी। मैथ से देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सिस्टम से, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से, डेसिमल से, फ्रैक्शन से, और CHF से, रेशियो और प्रोपोर्शनल से, परसेंटेज से यानी प्रतिशत से, एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एंड हानि, और उसके बाद डिस्काउंट से क्वेश्चन आएंगे आपको, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से आएंगे, मेंसुरेशन से, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टेबल एंड ग्राफ से। अब डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर आपको इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग सभी के मैंने आपको यहाँ पर बता दिया सिलेबस बिल्कुल डिटेल में कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि सर इसका PDF भेज दीजिए। बहुत से बच्चे अभी कमेंट करेंगे कि सर इसका PDF भेज दीजिएगा, तो देखिए हम आपको PDF भेज देंगे, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। और टेलीग्राम पर जा करके देखिए हमने यहाँ पर जिस प्रकार से EDM का PDF भेजा हुआ है, उसी प्रकार से कुछ देर बाद मैं इसका भी PDF भेज दूंगा। टेलीग्राम पर आप जाकर द सुधीर पांडे सर्च करेंगे, THESUDHERPANDEY, द सुधीर पांडे सर्च कर लेंगे, और वहां जिसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आपको PDF वहां पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें सिलेबस वाली समझ में आ गई होंगी। कंप्लीट ये सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या PDF जब मैं भेजूंगा तो वो आप वहां से ले सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख करके जहां भी स्टडी आप करते हैं वहां पर इसको चिपका सकते हैं, और अपनी रणनीति आप खुद बनाइए। कोई आपकी रणनीति बना करके नहीं देगा, आप बच्चे नहीं, बस आपको पता चल गया कि पहले फिजिकल होगा, पहले PET PST होगा, उसके बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, वहां पर बायोमेट्रिक लिया जाएगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। और जो सिलेबस है मैंने आपको बता दिया, अब आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि देखिए सबका टाइम टेबल अलग अलग है, सबको अलग अलग काम है। कोई किसान का बच्चा है, सुबह उठ करके भैंस लगाना है, गोबर पानी करना है, यहां तक भी बच्चे, मतलब ये मिडिल क्लास के बच्चे और गरीब बच्चे ही यहां पर जाते हैं ना। जो बहुत अमीर है, जिसको बेड पे ही चाय मिल जाता है, बेड पे ही नाश्ता मिल जाता है, और उसके बाद मम्मा मैं जिम जा रहा हूँ, तो वो बच्चे तो यहाँ पर जाते नहीं हैं जिम और बॉडी वॉडी बना के, है ना। यहाँ पर जो बच्चे जाते हैं बहुत ही मेहनती बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर इस प्रकार के बच्चे होंगे तो आपके अलग अलग काम हो सकते हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करिए डियर स्टूडेंट, और उसके बाद लग जाइए। बहुत बेहतरीन मौका है। आप देख रहे हैं कंपटीशन कितना नेक्स्ट लेवल का हो रहा है सभी जगहों पर, वहीं कहीं चक्का जाम हो रहा है, कहीं एयरफोर्स के लिए लड़ाई हो रही है। तो आपके लिए जो भी वैकेंसी आ रही, समझिए कि अमृत है, वही डूबते के लिए तिनका का सहारा है। अब इस तिनका को पकड़िए और अपने किनारे हो लीजिए, अपना एक लाइफ सेट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो समझ में तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में डियर स्टूडेंट यहाँ पर, फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।